संसद में एसआईआर पर आज भी हंगामे के आसार हैं। सरकार और विपक्ष के बीच टकराव और तेज हो चला है। आज मकर द्वार पर विपक्ष थोड़ी देर में प्रदर्शन करने वाला है। 10:30 बजे का वक्त जब संसद के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन होने वाला है। कुछ ही मिनटों बाद ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी। दरअसल संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है और इसके पहले दिन ही सोमवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। राज्यसभा में विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर के सदन से वॉकआउट किया था। सरकार ने कहा कि वो एसआईआर पर चर्चा के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा तय नहीं की जा सकती। वहीं विपक्ष को एसआईआर पर चर्चा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बीएलओ की मौत को लेकर के विपक्ष सवाल पूछ रहा है सरकार से और कह रहा है कि सबसे पहले एसआईआर पर चर्चा हो। अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी तो कार्यवाही भी नहीं हो पाएगी। और रंजीता झा हमारे साथ सफाई सहयोगी जुड़ी हुई है। रंजीता, सदन से लेकर सड़क तक एसआईआर के मुद्दे पर लगातार विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी है। जरा आज यहां से तस्वीरें दिखाएं, विपक्ष की क्या स्ट्रैटेजी है आज के लिए? रंजीता, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन आपको बता दें कि बस कुछ ही मिनटों में मकर द्वार से वो तस्वीरें सामने आनी शुरू हो जाएंगी जब विपक्षी सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका सीधा कहना है कि एसआईआर पर चर्चा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पहले एसआईआर पर चर्चा हो, उसके बाद ही हम सदन की कार्यवाही चलने देंगे। पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि एसआईआर जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर क्यों कराया जा रहा है। और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। पूरा ऑपोजिशन खाली यही मांग कर रहा है कि एसआईआर जो इतनी जल्दबाजी में कराया जा रहा है उत्तर प्रदेश में और वेस्ट बंगाल में, तो आखिर क्यों कराया जा रहा है। और बंगाल और साथ में बिहार में जो एसआईआर जो हुआ है, कहीं ना कहीं उसने इम्पैक्ट किया है नतीजों पर। तो हम चाहते हैं, हमारी मांग है ऑपोजिशन की कि एसआईआर का टाइम बढ़ाया जाए। तो इतनी जल्दबाजी में एसआईआर क्यों करवाया जा रहा है, ये सवाल विपक्ष उठा रहा है। संसद सत्र शुरू होने से पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विपक्ष पर हमला बोला। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विपक्ष देश को भ्रमित करने के लिए बहाने ढूंढता है। बिहार की जनमत को दरअसल स्वीकार नहीं कर पा रहा विपक्ष। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को संसद में गतिरोध पैदा करने के लिए सिर्फ बहाने चाहिए और हर सत्र में इसी तरीके से एक बहाना लेकर के विपक्ष कार्यवाही को नहीं चलेता। और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। बड़े प्रांत ने अपने जनमत दिया है। प्रजातंत्र में जनमत सर्वोपरि है। इनको स्वीकार करना उचित नहीं मानते हैं। इनको जैन तेन प्रकार ने उनको अपना ही स्वार्थ पूरा करना उनकी एजेंडा में है। जब बार बार वो जनता के द्वारा प्रत्याख्यित हो रहे, रिजेक्ट हो रहे, उनकी मन में कुंठा आ रही है। संसद में हमें कोई आपत्ति नहीं, किसी भी विषय पे सरकार की ओर से स्पष्ट किया गया है, चर्चा की सभी प्रकार की गुंजाइश है, सभी प्रकार की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनको एक बहाना चाहिए। बहाना चाहिए गतिरोध करने के लिए, बहाना चाहिए देश को भ्रमित करने के लिए। उनके एक नया नियम बना है, ना खाता ना बही, जो गांधी परिवार कहे वो सही। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को आप सुन रहे थे, जो कह रहे थे कि विपक्ष जानबूझकर बवाल कर रहा है। और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी, ये बैनर लेकर के विपक्षी सांसद आज प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से बिहार में एसआईआर करवाया गया, उसका असर वहां के नतीजों पर भी नजर आया, जो कि बीजेपी के एनडीए के पक्ष में गए। और ऐसे में अब जो आनंद फानन में उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में एसआईआर करवाया जा रहा है, उसके लिए इतनी जल्दबाजी भला क्यों है सरकार को? बनाया हुआ है ऑपोजिशन, ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करो।
बात करेंगे। मैं आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ। मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के एम्बिट के अंडर डिस्कस हो सकता है। देखिए, हम शुरू से कहा है कि ऑपोजिशन पार्टी से बातचीत करने में हम बहुत ही अपने आप को आगे रखते हैं। मैं पीछे नहीं हटता हूं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। देखिए, उनके जो इश्यूज है उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं। एक इशू नहीं है, देश में कई इशू होते हैं। हम बात करेंगे। बीच का रास्ता निकल सकता है, आप कोशिश तो कर रहे हैं। हम रास्ता ढूंढ के निकलेंगे। बात करेंगे। तो सरकार चर्चा से भाग नहीं रही है, सरकार चर्चा करने को तैयार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सदन की कार्यवाही ठीक से चल नहीं पाए। बहुत सारे मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर बात होगी। और साथ ही किरण रिजिजू को आपने सुना, वो ये भी कह रहे थे कि सदन सुचारू रूप से चले, इसके लिए विपक्षी सांसदों से, प्रतिनिधियों से हम खुद बात करेंगे ताकि कार्यवाही आगे चल पाए। पार्टी का जो डायरेक्टेड, प्रोड्यूस, स्क्रिप्टेड कार्यक्रम है, विच इज ड्रामा ऑफ डेमोक्रेसी, वो कल स्पष्ट दिखाई दिया। जिस तरीके से हमने बार बार मांग की है कि लगातार बीएलओज की जानें जा रही हैं, 30 से ज़्यादा बीएलओज की जान गई हैं, कुछ हार्ट अटैक से मरे हैं, कुछ लोगों ने सुसाइड किया है। इतने इमेंस प्रेशर में काम कर रहे हैं, ऐसा क्या उनको टारगेट दिया गया है जिसकी वजह से वो अपनी जान लेना ठीक समझ रहे हैं पर काम नहीं कर पा रहे हैं? तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इलेक्ट्रल रिफॉर्म को लेकर चर्चा होनी चाहिए। हमें आश्वासन दिया गया था कि इस पे चर्चा होगी, पर जैसे ही हमने बात की उसको टालने का काम किया। तो जो ड्रामा की बात कर रहे हैं वो खुद ही डेमोक्रेसी का ड्रामा कर रहे हैं। सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी में ही कोई चर्चा का विषय नहीं होने दे रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शीतकालीन सत्र में आज दूसरा दिन है और देखिए संसद परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। एसआईआर के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। स्टॉप एसआईआर, ये नारा लगाते हुए बैनर लेकर के विपक्षी सांसद चर्चा की मांग कर रहे हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर, इसको लेकर के विपक्ष कह रहा है कि जब तक चर्चा नहीं होगी तब तक हम कार्यवाही आगे नहीं चलने देंगे। स्टॉप वोट चोरी, स्टॉप एसआईआर, ये बैनर लेकर के पहुंचे हुए हैं विपक्षी सांसद। वहीं कल प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि जिनको ड्रामा करना है करें, लेकिन यहाँ ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। जरूरत यह है कि हम सही नियत के साथ आगे बढ़ें। अब संसद परिसर में आज देखिए विपक्षी सांसद एकजुट हुए हैं। कल भी कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा था, राज्यसभा से वॉकआउट कर गए थे विपक्षी सांसद। और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां आप देखिए संसद परिसर में आज एक बार फिर से हंगामा हो रहा है, सदन से लेकर सड़क तक। एसआईआर का विरोध कर रहा है विपक्ष और उनका कहना है कि जल्दबाजी आखिर क्यों है। और ये भी कहा कि बिहार में जो जल्दबाजी में एसआईआर करवाए गए उसकी वजह से जो नतीजे हैं वो एनडीए के पक्ष में गए, विपक्ष को इसका नुकसान उठाना पड़ा। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश में और साथ ही पश्चिम बंगाल में भी जल्दबाजी में एसआईआर करवाए जा रहे हैं। साथ ही बीएलओज की मौत को लेकर के भी वो सवाल पूछ रहे हैं। प्रियंका गांधी आपको यहाँ नजर आ रही हैं, यहाँ देखिए तस्वीरें, विपक्षी सांसद एकजुट हैं। 10:30 बजे से ही ये विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और जाहिर तौर पर इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है कि आज सदन के अंदर जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी एक बार फिर से हंगामा पनपेगा। चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष और कहना है उनका कि चर्चा के अलावा हम और कुछ नहीं सुनेंगे। जब तक चर्चा पर बात नहीं हो जाती है तब तक हम एसआईआर पर चर्चा की मांग को खत्म नहीं करेंगे और एसआईआर को जल्दबाजी में न कराया जाए, ये विपक्षी सांसदों की मांग है। समय लिया जाए, हम एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन एसआईआर आखिर इतनी जल्दबाजी में क्यों कराया जा रहा है, इसका क्या मकसद है, ये सवाल विपक्ष लगातार उठा रहा है। और ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे हैं, ये संसद परिसर से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज संसद के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है। 1 तारीख को ही ये शुरू हुआ है। कल सोमवार को भी ऐसी स्थिति नजर आई जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में जबरदस्त हंगामा देखा गया विपक्षी सांसदों की तरफ से। लोकसभा में जहां कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा, राज्यसभा में सांसद वॉकआउट कर गए और मुद्दा एसआईआर है। अब पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि जो शीतकालीन सत्र है एसआईआर
को लेकर के यहाँ हंगामा देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि विपक्ष इस पर चर्चा की मांग कर रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, लेकिन कार्यवाही पहले चलने दीजिए और जो इतने सारे मुद्दे हैं सब पर एक एक करके बात होगी। लेकिन विपक्ष सबसे पहले एसआईआर पर बात करना चाहता है। उनका सीधा सीधा कहना है कि जानबूझकर जल्दबाजी में एसआईआर करवाया जा रहा है ताकि विपक्ष को इसका नुकसान हो, एनडीए को इसका फायदा हो। अलग अलग राज्यों में, बिहार में भी ऐसा हुआ है और ये भी उनकी तरफ से कहा गया है कि जो हालात बिहार में नजर आए उसके बाद ये समझना मुश्किल नहीं है कि एसआईआर जल्दबाजी में कराया इसलिए जा रहा है ताकि एनडीए को इसका फायदा हो। और साथ ही बीएलओस की मौत पर भी वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इतना इंटेंसिव प्रेशर क्यों दिया जा रहा है बीएलओस पर कि वो खुदकुशी कर रहे हैं या उनके हार्ट अटैक से मौत हो रही है। आंकड़े भी उन्होंने सामने रखे हैं और ये तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर संसद परिसर से लाइव। वहीं एसआईआर पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि लगातार दूसरे दिन सत्तारूढ़ बीजेपी आज संसदीय कार्यसूची में विपक्षी राजनीतिक दलों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करने से इनकार कर रही है। बीजेपी संसद को हल्के में क्यों ले रही है? उन्होंने लिखा कि ये केवल 15 कार्य दिवसों वाला सबसे छोटा शीतकालीन सत्र है। क्या बीजेपी जानबूझकर भारत की संसद में अराजकता फैला रही है? आखिर आज भी क्यों सूची में इसे शामिल नहीं किया गया है? विपक्ष की क्या मांग इतनी हल्की है कि आप विपक्ष की किसी भी मांग पर ध्यान नहीं देंगे? ये सवाल विपक्षी सांसद उठा रहे हैं। तो जहां एक तरफ सरकार का ये कहना है कि विपक्ष नहीं चलने देना चाहता सदन को, तो वहीं विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि जानबूझकर संसदीय कार्यसूची में विपक्ष के मुद्दे शामिल नहीं किए जाते हैं। तो एक तरफ जहां विपक्ष एसआईआर पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो दूसरी तरफ संसद में वंदे मातरम पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर यह चर्चा होगी। शुक्रवार को लोकसभा में ये चर्चा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लोकसभा के इस सप्ताह वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर विशेष चर्चा रखी गई है। इस दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में गीत की भूमिका और इसकी समकालीन प्रासंगिकता पर भी बात होगी। 10 घंटे का वक्त इसके चर्चा के लिए रखा गया है। गुरुवार या शुक्रवार को यह चर्चा हो सकती है। तो एक एक करके तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, सरकार ये कह रही है। सरकार का कहना है कि हम किसी भी मुद्दे से भाग नहीं रहे हैं, हम किसी भी बहस के लिए तैयार हैं, चर्चा के लिए तैयार हैं हर मुद्दे पर, लेकिन इसके लिए एक समय और एक तरीका है। ड्रामा नहीं करना है, डिलीवरी करना है। प्रधानमंत्री ने कल ये बात साफ कही और ये भी कहा कि ड्रामा विपक्ष कर रहा है। हालांकि विपक्ष ये कहता है कि ड्रामा कौन करता है ये सबको पता है, ड्रामे की टाइमिंग क्या होनी चाहिए इस पर सरकार माहिर है। और ऐसे में देखिए, बड़ी खबर यह है कि शुक्रवार को लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा हो सकती है। इस गीत की प्रासंगिकता पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस चर्चा में शामिल होंगे, जिसमें डिस्कशन होगा। स्वतंत्रता आंदोलन में इस गीत की भूमिका क्या रही, इस पर बात होगी। दरअसल इस सप्ताह वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं और इसी पर यह विशेष चर्चा सदन के अंदर होगी। संसद के मकर द्वार पर आप यहाँ इंडिया अलायंस की जो तमाम पार्टियां हैं उनके सांसद यहाँ तख्तियां लिए एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और लगातार विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि एसआईआर पर चर्चा हो। जिस तरह से जिन जिन राज्यों में एसआईआर की घोषणा की गई है चुनाव आयोग के द्वारा, उन राज्यों में बीएलओ पर जिस तरह से लगातार दबाव डाला जा रहा है, कई बीएलओ जो है उन्होंने इस बाबत आत्महत्या भी कर चुके हैं और उनका साफ तौर पर आत्महत्या से पहले उनका ये कहना था कि जिस तरह के दबाव है काम को लेकर उससे वो परेशान है, इसी वजह से वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन तमाम मुद्दे को लेकर एसआईआर और उस पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष सरकार पर आक्रामक है। कल जब प्रधानमंत्री ने संबोधन किया और उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टी यहाँ ड्रामा न करके डिलीवर करे, तो सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों का ये कहना हुआ कि क्या जो बीएलओज मर रहे हैं, जिस तरह के एसआईआर किए जा रहे हैं, क्या ये ड्रामा है सरकार के लिए, और इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ कांग्रेस के तमाम सांसद हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा आपको तख्ती लिए खड़ी दिख रही है और इसके अलावा सभी जो अलग अलग पार्टियां हैं उनके सांसद यहाँ हैं। सपा के सांसद, जो आवाम पार्टी है उनके सांसद मौजूद है।
जेएमएम की सांसद महुआ माझी यहाँ दिख रही हैं। इसके अलावा जो इंडिया अलायंस की दूसरी जो विपक्षी पार्टी है उनके सांसद यहाँ मौजूद हैं और अलग अलग तख्तियों के जरिए अपने विरोध को यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। स्टॉप एसआईआर, स्टॉप वोट चोरी, इस मुद्दे को लगातार विपक्षी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक, या यूं कहे कि बिहार के चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा रहा और उस मुद्दे को लगातार विपक्षी पार्टी संसद में भी यहाँ अपनी मांग को दोहराते हुए दिख रहे हैं। ज्ञानेश कुमार झूठा है, एसआईआर ने वोट लूटा है, एसआईआर वोट चोरी, इन तमाम तख्तियों के साथ नारेबाजी के साथ ही विरोध प्रदर्शन करते हुए और एसआईआर पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसद मकर द्वार पर अपनी मांग को रख रहे हैं। उनका सीधे तौर पर कहना है कि एसआईआर पर संसद के अंदर चर्चा हो। ये बड़ा मामला है और कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर जो उनके डाउट्स हैं कि किस तरह से यहाँ सिलेक्टिव होकर वोट को खत्म किया जा रहा है, वो वोट जिसको संविधान ने अधिकार दिया है हर व्यक्ति को एक वोट देने का, और वो चोरी की जा रही है, ये आरोप है विपक्षी पार्टियों का। रंजीता झा, टाइम्स नाउ नव भारत, दिल्ली। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ सीधे जुड़े हुए। अमित, संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की तरह ऐसा लगता है कि आज का दिन भी एसआईआर के नाम पर हंगामे की भीड़ चढ़ने वाला है, क्योंकि कार्यसूची में आज भी एसआईआर का मुद्दा नहीं है, विपक्ष इसको लेकर हमलावर है। तो देखिए, ये मुद्दा होगा भी नहीं, क्योंकि एसआईआर को लेकर चर्चा नहीं होगी, ये सरकार ने साफ कर दिया था। क्योंकि सरकार चुनाव आयोग के कार्य प्रणाली पर या उसके फैसलों पर नहीं कोई चर्चा कर सकती। हाँ, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तौर पर वो कोई चर्चा करना चाहे तो वो कर सकती है, वो लॉ मिनिस्टर के अंडर आता है, वो कर सकती है। क्योंकि अगर एसआईआर पर चर्चा होगी तो उसका जवाब कौन देगा, और ये बात पिछले 2 सेशन से हो रही है। कल प्रधानमंत्री ने इस बात को जिक्र किया था कि जो हार हुई है उसकी जो खींच है, उसकी जो निराशा है, उसका असर चुनाव यहाँ पर सदन में नहीं होना चाहिए। और अगर आपको नेशन बिल्डिंग की बात है तो उसके लिए आपको पॉजिटिव होने की जरूरत है। सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि वो इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए आपको सदन में बैठना होगा, सदन में चर्चा करनी होगी। लेकिन विपक्ष जो है वो चर्चा करना चाहती ही नहीं है, वो इसीलिए हंगामा कर रही है। और आपने देखा कि जिस तरह से वोट चोरी का जो मसला है, जिसको विपक्ष ने एक बड़ा मसला बनाने की कोशिश की थी बिहार चुनाव में, वो पूरी तरह से फेल हो गया। चुनाव उनके खिलाफ, नतीजे थे उनके खिलाफ थे। ऐसे में निश्चित तौर पर आने समय में यूपी, बंगाल, तमिलनाडु, यहाँ पर चुनाव होने हैं, वहां पर एसआईआर को लेकर ये मसला बनाया जा रहा है। लेकिन सरकार इस बात को लेकर अडिग है कि अगर सरकार उसको चर्चा करना है तो वो एसआईआर पर चर्चा नहीं कर सकती है। वो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसले जो चुनाव आयोग के हैं उस पर चर्चा हो नहीं सकता, क्योंकि उसका जवाब सरकार नहीं देगी। बिल्कुल, उसका जवाब सरकार नहीं दे सकती। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आता है और ऐसे में इस पर चर्चा अभी संभव नहीं है, सरकार ने साफ कर दिया। लेकिन विपक्षी सांसद इसकी मांग पर अड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित कुमार, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आज भी